दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप गौतम हूँ। और हमने आपको इससे पहले कुछ दिनों पहले हमने देवराज प्रजापति उनके परिवार में 2 मर्डर हुए थे, उसको लेकर हमने आपको खबर दिखाया था। उसी को लेकर हम और एक नई कहानी लेकर आए हैं, जो उन्हीं के बीच में जो मामला चल रहा था उनको लेकर विधायक और डीएम, एसडीएम, एसपी, सीओ सारे लोग मतलब जाकर उनके घर में आश्वासन दे के आए थे कि हम इनकी जो बॉडी है घर पे मत रखिए, इनको ले जाकर आप इनका अंतिम संस्कार कीजिए। उसके लेकर बहुत बड़ा एक वो हुआ था कि नहीं, अगर हम डेड बॉडी अगर हम लोग जला देते हैं तो उसके बाद हमें न्याय नहीं मिलेगा, ऐसे लेकर घर वालों का ऐसा मानना था। और उसको लेकर वो लोग नहीं जला रहे थे डेड बॉडी की, अगर हमारे पास जब तक डेड बॉडी, जब तक ही हमें इंसाफ मिल सकता है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन उनकी जब डेड बॉडी घर पे थी, जब हम लोग उनके कवरेज करने गए, उनके घर पे गए, कवरेज किए, उसके बाद जब हम लोग कवरेज करके हमारी न्यूज़ चलाई गई, तकरीबन 4-5 चैनलों में वो न्यूज़ पड़ा, तो प्रशासन दबाव में आया। प्रशासन दबाव में आते ही डीएम, एसडीएम और विधायक तमाम लोग जाकर उनके घर पे आश्वासन दिए, लॉलीपॉप दिए कि आप इनको करिए, हम ऐसा ऐसा आपके साथ करेंगे। और तकरीबन 10 दिन या 15 दिन का समथिंग टाइम दिए थे। समथिंग 5 दिन 10 दिन हो गए, लेकिन उनका मतलब उनको न्याय नहीं मिला। उसको लेकर उनके परिजनों के द्वारा या और तमाम पार्टियों और संगठनों के माध्यम से 2-2 बार 3-3 बार ज्ञापन दिलाया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो गया और बहुजन क्रांति मोर्चा पार्टी, बीएमपी पार्टी के लेटर पैड पे, ऐसे तमाम जो प्रजापति एक संगठन का एक वो है प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से मतलब कई संगठनों के माध्यम से उनको लेटर पैड में उनको ज्ञापन दिया गया, तब भी कोई उनका सुनवाई नहीं हुआ। उसी को लेकर कल यानी 3 तारीख को उसी को लेकर भूख हड़ताल पे बैठे कुछ लोग थे, जैसे कि वही देवराज प्रजापति को लेकर था। और हमारे जो संवाददाता राहुल मौर्य जाकर वहाँ पे कवरेज किए, उसको हम दिखाएंगे आपको क्या है उनकी मांगे। उसी को लेकर आप इसी तरह वीडियो में बने रहिए एंड तक और देखिए, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और क्या मामला हुआ था वो भी आप जानेंगे, उसमें बहुत डिटेल्स में वो लोग बताए हुए हैं। तो उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। रविकांत प्रजापति और तमाम साथी जो भागीदारी पार्टी है, उसके लेटर पैड पे उन्होंने ज्ञापन दिया था, उसको लेकर भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। तो तमाम ऐसे जो उनके बिरादरी के लोग हैं, जो ओबीसी समाज के लोग हैं, वो लोग अपने लेटर पैड पे लेकर मांग को लेकर बैठे हुए हैं। क्या है वो सारा मामला, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। हमारे संवाददाता राहुल मौर्य वहाँ पे जाकर कवरेज किए और दिखाए क्या है वो पूरा मामला। आप देखिए एंड तक। शुक्रिया। सांकेतिक भूख हड़ताल इस बात का संकेत है कि 14 अक्टूबर को देवराज प्रजापति और राजकुमार प्रजापति ग्राम बिसारा, थाना कोकराज में जो हत्या हुई है, आज तक उनके हत्यारों का ना तो पता लगाया गया, ना ही राजकुमार के हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि एसडीएम ने इसमें आश्वासन दिया था, सीओ ने दिया, साहब ने दिया था आश्वासन, परंतु ना तो कोई आर्थिक उनको सहायता दी गई और ना ही हत्यारों का अब तक कोई पता लगाया गया। ये गरीब परिवार के साथ जो कि सरासर अन्याय है, इसको लेकर ये सांकेतिक भूख हड़ताल हम लोग आज कर रहे हैं। और इसके बाद अनवरत ये भूख हड़ताल लगातार जारी रहेगी और समाज के लोग, साथ में तमाम विभिन्न संगठनों के लोग भी हमारे समर्थन में आने को तैयार हैं। अभी आप लोग ने ज्ञापन दिया जिला अधिकारी महोदय जी को और उन्होंने आश्वासन दिया, क्या लगता है कि वो आपकी मांगे, जो आपका मांग है, वो पूरी होगी? अब जिस तरह से 14 तारीख के बाद लगातार अंतराल में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, उन ज्ञापनों पर सिर्फ आश्वासन के सिवा अभी तक हमको कुछ नहीं मिला। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, ना ही हत्यारों का पता लगाया गया है। इससे तो यही पता चलता है कि गरीबों को न्याय मिलना मुश्किल है। जो सबल लोग हैं, न्याय सिर्फ उनके लिए है और गरीब के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। और देवराज के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, इसको स्वयं एसडीएम साहब देख कर आए हैं, परंतु प्रशासन इतना असंवेदनशील है कि इसको लेकर कोई ठोस कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। आप लोग ये जो भूख हड़ताल की है, ये आपकी कब तक चलेगी? ये सांकेतिक भूख हड़ताल आज की है, इसके बाद ये अनवरत जारी रहेगी भूख हड़ताल। इसमें समाज के सब जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो जाते, जब तक उसको आर्थिक सहायता का लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम एडवोकेट रविकांत प्रजापति है। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भागीदारी पार्टी पी से। तो जो आप विधायक हैं, जैसे सभी लोगों ने आश्वासन दिया, उन्होंने अभी तक आपके प्रति कोई कार्रवाई की है नहीं? कोई नहीं। जो हम सिराथू विधायक है उन्होंने कुछ थोड़ी सी आर्थिक मदद की थी, लगभग 10,000 रुपये की। उसके बाद विधायक संजय गुप्ता जी आए थे, उन्होंने किसी तरह की कोई मदद नहीं की, सिर्फ कोरा आश्वासन दिया है। उसके बाद चूँकि गरीब का मामला है और कोई इसकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है, तो ये तो इस तरीके से उनके लिए कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता कि एक गरीब मारा जाता है तो उसकी जान की कीमत उनके समझ में बहुत ज़्यादा नहीं होती। मेरी जहाँ तक अभी तक उन्होंने जिस तरह से रवैया अपनाया है।